In this video, we will discuss about Air University Spring Admission 2025. अब आपकी स्क्रीन पे एयर यूनिवर्सिटी का एडवर्टाइजमेंट शो हो रहा होगा। तो हम देखते हैं कि एयर यूनिवर्सिटी स्प्रिंग्स में कौन कौन से प्रोग्राम्स को ऑफर कर रहा है। इसी तरह हम चलते हैं बीएस प्रोग्राम की तरफ और देखते हैं कौन कौन से प्रोग्राम्स ऑफर किए जा रहे हैं। मॉर्निंग के अंदर बीबीए ऑनर्स, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज, इंटरनेशनल रिलेशंस, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इंग्लिश, फिजोलॉजी, एजुकेशन ऑफर किए जा रहे हैं। इसी तरह बीएस इवनिंग प्रोग्राम्स के अंदर बीबीए ऑनर्स, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, एविएशन मैनेजमेंट, हेल्थ केयर मैनेजमेंट, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, इंग्लिश एंड एसोसिएटेड डिग्री इन कंप्यूटर साइंसेज ऑफर किए जा रहे हैं। इसी तरह एमएस प्रोग्राम्स की तरफ चलते हैं और देखते हैं कौन कौन से प्रोग्राम्स ऑफर हो रहे हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो बात कर लेते हैं डाटा साइंसेस, कंप्यूटर गेम डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, एनालिटिक्स एंड डाटा एनालिटिक्स साइंसेस, अप्लाइड फिजिक्स, एमबीए, बिजनेस एनालिटिक्स, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, मैनेजमेंट साइंसेस, फाइनेंस, ऑपरेशन एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट, इंटरनेशनल रिलेशंस एंड सिक्योरिटी एंड स्टडीज़, साइबर फिजोलॉजी को ऑफर किया जा रहा है। इसी तरह हम बात कर लेते हैं पीएचडी प्रोग्राम्स की तरफ। तो पीएचडी प्रोग्राम्स में कंप्यूटर साइंसेस, साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, एरोस्पेस इंजीनियरिंग जैसे प्रोग्राम्स को ऑफर किया जा रहा है। अगर हम बात कर लें इनके डेडलाइंस की, तो एप्लीकेशन फॉर्म की डेडलाइन जो है वो है 6/1/2025, 6 जनवरी 2025 को ऑफर जो है डेडलाइन है एप्लीकेशन फॉर्म्स की। तो इससे पहले पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म जमा करवाने होंगे। तो अब हम बात कर लेते हैं एनटी टेस्ट के बारे में। तो एनटी टेस्ट का जो प्रोसीजर होता है बिल्कुल एनटीएस की तरह का ही होता है, जिसमें आपके पास इंग्लिश के 20% होते हैं, एनालिटिकल रीजनिंग का 25%, क्वांटिटेटिव 25% और बाकी सब्जेक्टिव होते हैं, जिसमें 10% फिजिक्स, 10% केमिस्ट्री है और 10% मैथ। ये बिल्कुल प्री इंजीनियरिंग का ग्रुप है। इसी तरह जब आपका ग्रुप आता है आईसीएस हैं, अगर आप प्री मेडिकल हैं, तो सिर्फ आपके सब्जेक्ट चेंज होते हैं और परसेंटेज ऑफ जो है ना क्वेश्चंस वो चेंज होते हैं। बाकी सारा कुछ सेम रहता है। इंग्लिश के अंदर आपके पास बिल्कुल सेंटेंस कंप्लीशन, एनएलजी, एंटोनिम, कॉम्प्रीहेंशन, सिनोनिम ही आएगा। एनालिटिकल के अंदर आपके पास सिनेरियो बेस्ड, स्टेटमेंट बेस्ड ही आएंगी। क्वांटिटेटिव के अंदर अर्थमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री ही आएगा। सब फिजिक्स की अगर आप जो है प्री मेडिकल के अंदर हैं, तो आपका केमिस्ट्री चेंज हो जाएगा, आपका मैथ चेंज हो जाएगा और उसकी जगह आपके पास बायो आ जाएगा। और परसेंटेज चेंज हो जाएगी, आपकी क्वांटिटेटिव 25 से 15% हो जाएगा और मैथमेटिक्स के आपका जो है वो चेंज होकर बायो हो जाएगा और वो 20% हो जाएगा। जैसे आपको मैं शो कराता हूँ, जो आपका प्री मेडिकल ग्रुप है उसके अंदर आप देख सकते हैं इंग्लिश, एनालिटिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव ही है। सब्जेक्ट्स आपके चेंज हो गए हैं, बायो की मैथ की जगह बायो आ गया और क्वांटिटेटिव 15% हो गया, बायो 20% हो गया। सेम इसी तरह तमाम प्रोग्राम्स के जो है ग्रुप के साथ है, जिसमें परसेंटेज चेंज होती जाएगी, बात जो और जो है सब्जेक्ट चेंज होते जाएंगे, बाकी सारा कुछ सेम ही होगा। इसी तरह अगर कंप्यूटर साइंस का ग्रुप है उसके अंदर इंग्लिश, एनालिटिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव, फिजिक्स, कंप्यूटर, मैथ। इसी तरह इंग्लिश के अंदर सेंटेंस कंप्लीशन आ गया, एनालॉजी, एंटोनिम, कॉम्प्रीहेंशन, सिनोनिम, सिनेरियो बेस्ड, स्टेटमेंट बेस्ड। एनालिटिकल रीजनिंग है, क्वांटिटेटिव अर्थमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री और 10% आपके सब्जेक्ट पार्ट के हैं। इसी तरह जनरल साइंसेस का भी है, आप पॉज करके वीडियो को देख सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात कर लें कॉमर्स ग्रुप की, सेम वही 20% इंग्लिश, एनालिटिकल रीजनिंग 25%, क्वांटिटेटिव 15% और बाकी आपके जो हैं सब्जेक्ट्स जिनकी परसेंटेज इंक्रीज़ हुई है। और ये जो क्राइटेरिया है और कि कौन कौन से टेस्ट जो हैं वो एयर यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट करता है फॉर दी प्रोग्राम्स। ऑल इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स के अंदर वो नेट आईसीएस को एक्सेप्ट करता है, नस्ट के टेस्ट को एक्सेप्ट करता है, उसके बाद यूईटी के टेस्ट को एक्सेप्ट करता है। इसी तरह कंप्यूटर साइंसेस के अंदर जो है वो एंड नेट के आईसीएस को, नेट के आईईओ को एक्सेप्ट करता है, नेट के आईएम को एक्सेप्ट करता है, यूएसएटी के एक्सेप्ट टेस्ट को एक्सेप्ट करता है। फॉर बिजनेस में मैनेजमेंट स्टडीज़ के लिए वो सेट के टेस्ट को एक्सेप्ट करता है, एटलीस्ट अगर उसने 1100 स्कोर किया हो। इसी तरह फिज़िक्स के जो है प्रोग्राम्स में वो नेट आईसीएस को, नेट आईएम को, नेट आईई को एक्सेप्ट करता है। मैथमेटिक्स के जो है नेट आईसीएस, नेट आईजीएस, नेट आईई के टेस्ट को एक्सेप्ट करता है।
इसी तरह वो तमाम प्रोग्राम्स को जो है BS इंग्लिश फिज़ोलॉजी एंड इंटरनेशनल रिलेशंस के जो टेस्ट हैं उनमें नेट को एक्सेप्ट करता है, USAT को एक्सेप्ट करता है। मिनिमम 50% जो है स्कोर जो है रिक्वायर्ड होता है इनको, एयर यूनिवर्सिटी को। तो एग्रीगेट की बात करी जाए, तमाम यूजी प्रोग्राम्स फॉर इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स जो हैं वो उनका जो होता है 10वीं में यानी मैट्रिक के अंदर 10% और इंटर के अंदर 15%, एंटी टेस्ट 40%, टोटल 100%। और अगर नॉन इंजीनियरिंग प्रोग्राम के अंदर आप ऑफर जो है टेस्ट ले रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, तो मैट्रिक के अंदर 15% और जो इंटर है आपकी 35% और एंटी टेस्ट का जो होगा वो 50% जो है वो वेटेज होगी। इसी तरह बात कर लें हम मेरिट फार्मूला की, MBA MS और जो है बाकी प्रोग्राम्स की, तो उसमें 50% जो होता है डिग्री वेटेज होती है, 50% एंटी टेस्ट और 100% आपका वेटेज तैयार हो जाती है।